दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके सामने प्रश्न आता है कि हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो हम आपको बता सकते हैं कि हिंदी भाषा भाषी वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं या राज्य कौन कौन से हैं। अगर बात करते हैं राजस्थान ट्रिक है कि राजस्थान में हिंदी का राज HP, MP, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार ये हिंदी भाषा भाषी आधिक्य वाले क्षेत्र हैं। अगर हम अब हिंदी के निर्माण की बात करते हैं कि हिंदी का निर्माण आखिरकार हुआ कैसे, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि दोस्तों आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत से ही इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद जब इसका कुछ रूप बिगड़ता है तो पाली भाषा का निर्माण होता है। जिसे पाली भाषा की बात की जाए तो पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी, जिसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं। अगर हम प्राकृत की बात की जाए, इसके बाद प्राकृत भाषा आती है, तो प्राकृत भाषा की बात की जाए तो प्राकृत भाषा दोस्तों जैन धर्म की भाषा थी, जो महावीर स्वामी ने जिसे अपनाया। प्राकृत का जैसे ही रूप बिगड़ा दोस्तों, तो ये अपभ्रंश में परिवर्तित हुआ और अपभ्रंश का रूप बिगड़ने से शौरसेनी अपभ्रंश का निर्माण हुआ और शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी। अगर दोस्तों प्रश्न आता है कि हिंदी का निर्माण कैसे हुआ और ये ऑप्शंस दे दिए जाए, तो आप शौरसेनी अपभ्रंश को ही टिक करेंगे। यदि शौरसेनी अपभ्रंश नहीं है तो अपभ्रंश को टिक कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, तीन है संस्कृत, पाली और प्राकृत, तो आप प्राकृत को टिक करेंगे, यानी कि जो लास्ट तक रुकी है आप उसको टिक करेंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों बोली किसे कहते हैं। बोली के बारे में जानते हैं दोस्तों। बोली आखिरकार क्या होती है? जो कम से कम क्षेत्र में बोली जाती है, जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। और भाषा दोस्तों जब बोली व्यापक रूप धारण कर ले, अर्थात बोली एक व्यापक रूप धारण कर ले, तो उसे दोस्तों भाषा कहते हैं। जैसे कुमाऊनी होगी, गढ़वाली होगी, ये पहले छोटे क्षेत्र में बोली जाती थी, मगर जैसे इन्होंने व्यापक रूप धारण किया तो इसमें साहित्य सर्जन हुआ, और जब साहित्य सर्जन हुआ तो गढ़वाली और कुमाऊनी को भी भाषा का दर्जा मिल चुका। तो मातृभाषा होती क्या है दोस्तों? मातृभाषा जो माँ के मुख से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं दोस्तों। अगर हम राजभाषा की बात की जाए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोस्तों ये दोनों इतने महत्वपूर्ण शब्द है जहाँ तक बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि राजभाषा आखिर क्या है और मातृभाषा आखिर क्या है। अगर अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो राजभाषा कहते किसे हैं दोस्तों? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, सिंपल सी एक परिभाषा दूंगा इसकी। राजभाषा होती क्या है? वह भाषा जिस भाषा में राज्य के शासकीय कार्य होते हों, अर्थात राज्य जिस भाषा में शासकीय कार्य करता हो उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। जैसे हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है और 2010 से संस्कृत को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों। अगर हम नागालैंड की बात करते हैं तो इसकी राष्ट्रभाषा ही अंग्रेजी है। तो जो राष्ट्र जिस भाषा में अपने राज्य के कार्य करता है उस राज्य की वह राजभाषा होती है दोस्तों। अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो हमारे देश में कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आता कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन हिंदी भी था, हिंदी। मगर दोस्तों संविधान में कोई नहीं ऐसा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया हो। हाँ दोस्तों, इस पर कई बार सवाल उठे हैं। जीबी खरे ने आयोग ने भी संस्तुति की थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, मगर
उस सिफारिश को खारिज कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी अपना वर्चस्व पूर्णतः बनाई हुई थी। यही कारण रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा से वंचित होकर राजभाषा में सीमित रह गई। दोस्तों,